नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्या सीने में होने वाला हर दर्द हार्ट अटैक की निशानी है और क्या हार्ट अटैक बिना सीने में दर्द वाले लक्षण के भी हो सकता है। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार, जो कि पारस HMRI पटना में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर ये समझा जाता है कि हार्ट अटैक का एक मूल लक्षण जो होगा वो सीने में दर्द होना होगा, तो क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि हार्ट अटैक जब भी होगा तब सीने में दर्द होना अनिवार्य है, या फिर बिना चेस्ट पेन के भी हार्ट अटैक हो सकता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कई बार हमारे OPD में हम देखते हैं या इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि सीने में दर्द या छाती में दर्द की समस्या के साथ या चेस्ट डिस्कम्फर्ट की समस्या के साथ आते हैं, और उनके परिजन और पेशेंट काफ़ी घबराए हुए रहते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि हार्ट अटैक होता क्यों है। तो हार्ट अटैक की वजह जो होती है कि हमारे हृदय को सप्लाई करने वाले, ब्लड सप्लाई करने वाले नसों में अगर अचानक से रुकावट आ जाए तो उसकी वजह से हमें सीने में दर्द और हार्ट अटैक होता है। ये सवाल का उत्तर जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन से वो लोग होते हैं जिनमें हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वैसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर, शुगर या डायबिटीज़ की समस्या से लंबे समय से ग्रसित हों, जो स्मोकर हों, जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हों, जो ओबीज़ हैं, जिनको मोटापे की बीमारी है, जिनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उनमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। एक दूसरा वर्ग है जो कि जेनेटिक, जिनके परिवार में माता पिता या भाई बहन में कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो वैसे मरीज में भी हार्ट अटैक की संभावना होने की संभावना आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो अब हम आते हैं मूल सवाल पे कि क्या कोई भी सीने में हुआ दर्द हार्ट अटैक है कि नहीं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सीने में दर्द और किन किन वजहों से हो सकता है। तो अगर यंग पर्सन जिनमें कोई भी ब्लड प्रेशर, शुगर, नॉन स्मोकर, फिजिकली फिट हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं है और जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज़ की, अगर कोई 20-22 साल का नौजवान आता है और वो बोले कि मुझे सीने में दर्द आता है, तो ऐसे मरीज में हार्ट अटैक होने की संभावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, संभावना उसमें कम है बनिस्पत वैसे जो कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, ओबीज़ हैं, स्मोकर हैं, जिनको उच्च रक्तचाप और डायबिटीज़ की समस्या है। तो फिर अब बात आती है कि अगर हार्ट अटैक नहीं है तो और क्या हो सकता है। तो एक पहली चीज़, एक न्यूरोमस्कुलर पेन, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में कोस्टोकॉन्डाइटिस बोलते हैं, वो मरीज आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर दबाने से डॉक्टर साहब हमें दर्द होता है, पोजीशन चेंज से दर्द होता है, हाथ ऊपर उठाता हूँ तब दर्द होता है, और वो कुछ क्षण के लिए दर्द होता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये एक कोस्टोकॉन्डाइटिस की वजह से हो सकता है। GERD, पेट की समस्याओं की वजह से, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मेडिकल टर्म में बोलते हैं, एसिडिटी जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोल रहे हैं, उसकी वजह से छाती में दर्द हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है हमारी आंत में घाव हो जाए, जिसे हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज बोलते हैं, पेट में घाव हो जाए स्टमक में, वो भी छाती दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। चौथी चीज़ होती है गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है, कोलिसिस्टाइटिस जिसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं, उसमें भी छाती में दर्द के साथ मरीज आते हैं। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन अगर है, उसकी वजह से भी छाती दर्द के साथ मरीज आते हैं। इसोफेगस में खाने की जो नली होती है उसमें अगर इंजुरी हो या फिर कोई बीमारी हो तो उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकता है। स्पाइन प्रॉब्लम, अगर किसी को स्पाइन में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो उसको भी छाती दर्द के साथ
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, उसकी अगर वो है तो उसमें भी वो भी छाती दर्द के साथ या कंधों में दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो छाती दर्द के साथ, लेकिन अगर किसी को भी अगर छाती दर्द है तो ये सारी बीमारियां अपने से डायग्नोज नहीं करनी है, उसे आके डॉक्टर से दिखा के ही संतुष्ट होना है कि नहीं, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये हार्ट अटैक है कि नहीं। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आप सभी ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि छाती में उठने वाला हर एक दर्द हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, लेकिन ये फ़र्क करने के लिए आप अपने चिकित्सक के पास ही जाएं। ये फैसला अपने ऊपर अपने मन से ना लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में या मेल बॉक्स में आकर ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।